हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं और अभी हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। ज्योति owes 31,000 to Swati for which was drawn a bill on Jyoti for 2 months. The bill was duly accepted by Jyoti. Swati sends the bill to bank for collection. Jyoti honored the bill on the due date and bank charges 475 as bank charges. Give journal entries in the books of Swati. अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको देखते ही थोड़ा सा अलग लगा होगा। ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति, इसका मतलब ध्यान दीजिए। सबसे पहले ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति का मतलब है ज्योति हैज टू पे 31,000 टू स्वाति। ज्योति को पैसे देने हैं यहाँ पर, नहीं तो बहुत बार क्या हो जाता है, जो पहले नाम आता है वो ड्रॉवर, जो बाद में नाम आता है ड्रॉवी, ऐसे कुछ आप एजम्पशंस पाल लेते हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सो ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति, दैट मीन्स ज्योति हैज टू पे स्वाति, मतलब पैसे कौन मांग रहा है, स्वाति। अब यहाँ अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ कहीं सेल्स के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ सीधा कितना पैसा बाकी है उससे कहानी शुरू हुई है। ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, पहली बात डरना बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको सेंटेंस का मतलब वैसे अभी बता दिया तो ऑब्वियसली समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम ओस 10,000 टू श्याम, इसका मतलब है राम को पैसे देने हैं शाम को, तो बिल कौन ड्रॉ करेगा, श्याम। जनरली क्रेडिटर्स, जनरली क्या क्रेडिटर्स ही बिल ड्रॉ करते हैं और जो डेटर होते हैं, जो कस्टमर होता है, वो बिल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ अगर आप इस लाइन से नहीं कैच कर पाए या भूल जाए या अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा बिल एक्सेप्ट किसने किया। आगे देखते हैं। ज्योति ओज 30,000 टू स्वाति फॉर विच वॉज ड्रॉन अ बिल ऑन ज्योति फॉर 2 मंथ, और बिल किस पे ड्रॉ हुआ है, ड्रॉवी पे, और हम जानते हैं बिल जिस पे ड्रॉ होता है वो ड्रॉवी होता है और जो बिल ड्रॉ करेगा वो ड्रॉवर। तो इस सिनेरियो में भी मैं इसकी आउटलाइन ड्रॉ करूंगा तो बच्चों मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम लिखूंगा। तो यहां ड्रॉवर कौन है, स्वाति। ज्योति, सीधा बच्चों यहां बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। जो भी अमाउंट है उस बिल का, दैट बिल वॉज ड्रॉन, और जो भी अमाउंट है वो है 31,000। इज इट क्लियर। क्वेश्चन कह रहा था ज्योति ओज 30,000 टू स्वाति, मतलब ज्योति को पैसे देने हैं, किसे देने हैं, स्वाति को। तो स्वाति बिल ड्रॉ करेगी, स्वाति कौन है, ड्रॉवर, और जिस पे बिल ड्रॉ हुआ वो कौन है, ड्रॉवी, और कौन है वो, ज्योति। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति, ये देखिए मिल गया, बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय ज्योति, सो ज्योति ड्रॉवी और स्वाति कौन है, ड्रॉवर। डेट नहीं दी है। स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये बिल आगे कहां जा रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन, BFC, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आगे देखते हैं। ज्योति हॉनर द बिल ऑन द ड्यू डेट। अब ये BFC क्या हो चुका है, हॉनर। ये BFC क्या हो चुका है, ऑनर हो चुका है। अब BFC ऑनर होने के बाद बच्चों आगे देखेंगे एंड बैंक चार्जेस। अब यहां आपको याद होगा तो मैंने लास्ट में ये एंट्री अलग से बताई थी। क्यों बताई थी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि जब बिल डिसऑनर होता है तभी बैंक चार्जेस हो सकते हैं BFC के केस में, बट ध्यान रखिएगा बच्चों BFC के केस में हॉनर पे भी कभी कभी बैंक चार्जेस हो सकते हैं और कभी कभी डिसऑनर पे भी बैंक चार्जेस हो सकते हैं, और इसका बेस्ट तरीका है वी हैव टू पास एन सेपरेट एंट्री टू रिकॉर्ड दैट बैंक चार्जेस, और यही सबसे बेटर क्या कह सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि हम जब चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं कलेक्शन के लिए, तो कभी कभी चेक ऑनर होता है, कभी कभी चेक डिसऑनर होता है। बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है और उन सर्विसेज के अगेंस्ट अगर बैंक हमें कुछ पैसे चार्ज कर रहा है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है, सेम जैसे व्हेन वी आर सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक हमें एक सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पर हॉनर होने पे ही बैंक चार्ज कर सकता है, डिसऑनर होने पे भी चार्ज कर सकता है। बैंक तो सर्विस के लिए चार्ज कर रहा है, इसलिए हमें हमेशा बैंक चार्जेस की सेपरेट एंट्री करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बस इतना सा क्वेश्चन था। स्वाति ने बिल ड्रॉ किया, ज्योति ने बिल एक्सेप्ट किया, स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो BFC हॉनर हो चुका है, और फिर उसमें बैंक चार्जेस दिए गए हैं और अमाउंट है वो बैंक चार्जेस का 475। इतना सा ही क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के लिए हमें बच्चों जर्नल पास करनी है, एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ स्वाति। ये क्वेश्चन आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, बट अचानक से कब बहुत बड़े और डेंजरस हो जाएंगे समझ में नहीं आएगा। तो इन छोटे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के चलेगा, जिससे जर्नल एंट्री हमारी अच्छे से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद जर्नल
एंट्रीज। अब डेट नहीं है तो वहां सीरियल नंबर 1 2 3 4 रोमन 1 2 3 4 लिख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री। अब यहाँ एंट्री सेल्स से स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ एंट्री डायरेक्टली स्टार्ट होगी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड से। कौन बिल ड्रॉ करेगा? स्वाति। एक्सेप्ट कौन करेगा? ज्योति। सो एंट्री फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड वो क्या होगी सर? वो होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। और ड्रॉवी कौन है? ज्योति। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति's अकाउंट 31,000, 31,000 being acceptance of bill received डायरेक्टली। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेल और परचेज के बारे में हमें पता नहीं है तो हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं, रहने दीजिए। आगे क्वेश्चन कहता है द सेम बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बाय स्वाति एंड व्हेन द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसकी एंट्री आती है, आपको याद होगी बच्चों, BFC बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब ऐसा क्यों लिखते हैं उसके बारे में और एक बार हम आज डिस्कस करेंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब यहां पर अगर आप उस बिल को बैंक में भेज रहे हैं कलेक्शन के लिए और अगर आप एंट्री लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इसका मतलब है तो बैंक में पैसे आ गया, बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बट बैंक में पैसे आए हुए होते हैं क्या? नहीं। इसीलिए हम एक जानबूझ के एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे आपने सस्पेंस अकाउंट नहीं सुना था वैसा ही हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या दे देते हैं? BFC। समझ में आ गई बात? इसीलिए बच्चों हम व्हेन द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हम क्या लिखेंगे? BFC अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 31,000 का बिल था विच वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके सर, ये भेज दिया। बिंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये नरेशन भी हमने लिख लिया दैट द बिल हैज बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यही वाला बिल आगे जाके क्या हो रहा है? हॉनर। क्या सर बैंक चार्जेस को कंबाइन? ऑब्वियसली आप ज्यादा एडवांस होकर कंबाइन एंट्रीज कर सकते हैं बट मैं फिलहाल सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। हॉनर में भी हो सकता है, डिसऑनर में भी हो सकता है, बट आई विल गो विद सेपरेट एंट्रीज। सो BFC हॉनर, जब व्हेन द बिल व्हिच वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो हॉनर हो जाएगा, पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे और अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो हम एंट्री क्या करते हैं बच्चों? BFC हॉनर की बैंक अकाउंट डेबिट टू BFC, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू BFC, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, अमाउंट 31,000। मैं सेपरेट एंट्री लिख रहा हूं ना इसलिए बच्चों 31,000। नरेशन बिंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, बिंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन हॉनर्ड। ये हमारा BFC हॉनर भी हो चुका। अब हॉनर होने पर भी बैंक ने कुछ चार्जेस दिए हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंक हमें, तो चार्ज तो कर सकता है, राइट? तो BFC हॉनर पे जो बैंक चार्जेस लिए गए हैं, बैंक चार्जेस कहां से डिडक्ट होंगे? डायरेक्टली फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट। अब बैंक चार्जेस क्या है बच्चों? बैंक चार्जेस आर द एक्सपेंसेस। अब इन बैंक चार्जेस की एंट्री ड्रॉवर के बुक में आएगी, ड्रॉवी के बुक में नहीं। ड्रॉवी से आप वो रिकवर भी नहीं कर सकते जैसे बाकी चीजें रिकवर करने की बात होती है ना, क्योंकि ये आपने अपने कन्वीनियंस के लिए बिल को बैंक में भेजा था फॉर कलेक्शन। आपने कहने से मतलब है ड्रॉवर ने, क्लियर? अगर ड्रॉवी की एंट्रीज करनी भी होती तो ड्रॉवी की एंट्रीज में इन बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं आती, ध्यान रखिएगा जी। तो अच्छा, फिलहाल तो हम ड्रॉवर के बुक में तो बैंक चार्जेस की एंट्री आएगी। बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो हम एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और पैसे कहां से डिडक्ट होंगे? हमारे बैंक अकाउंट से, दैट इज टू बैंक अकाउंट। सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 475 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय
बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस ले लिए हैं, वो है 475। और इसी तरीके से बच्चों ये हमारी चारों एंट्रीज और हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो था हमारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिएगा, एंट्रीज देख लीजिएगा और इस चीज का बेनिफिट आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4, राइट। थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ क्वेश्चन को देखना है क्वेश्चन क्या कहता है, और उसके बाद एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लूँ रूलिंग कितनी करनी है, क्या करनी है, उसके बाद ही आप रूलिंग स्टार्ट कीजिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, पंकज परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट ऑन 15th April 2019। ओम प्रकाश ड्रॉस आफ्टर साइट बिल। ओम प्रकाश ड्रॉस आफ्टर साइट बिल। ध्यान से बच्चों, आफ्टर साइट बिल क्या होता है, एक ऐसा बिल जहां पर ड्यू डेट कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन से बिल ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा उस दिन से ड्यू डेट कैलकुलेट होने वाला बिल कहलाता है आफ्टर साइट बिल। जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ उसके बाद से जो भी टाइम पीरियड है वो काउंट होगा। आफ्टर साइट बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन 18th April 2019। कहने का मतलब बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री 18th April की होगी। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ध्यान रख लेंगे। ऑन 20th April 2019 ओम प्रकाश एंडोर्स बिल to his creditor जगदीश in full settlement of his account of 21,000। अब यहां से आ जाता है नई कहानी। On 20th April ओम प्रकाश endorsed the bill in to his creditor जगदीश in full settlement of 21,000। सेटलमेंट को साइड में रख देते हैं। यहां पर हमारा जो ड्रॉवर है ओम प्रकाश, उसने क्या कर लिया, ओम प्रकाश ने वो बिल किसी और थर्ड पार्टी जिसका नाम जगदीश है उसको क्या कर लिया, एंडोर्स कर लिया। अब बिल एंडोर्स का असली मतलब आपको इस एग्जांपल के फ्रेम में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्या कर दिया, बिल ट्रांसफर कर दिया। अब जगदीश कौन रहा होगा, लिखा है वहां पर क्रेडिटर, बट अगर नहीं भी लिखा होता तो जब ओम प्रकाश किसी पर्सन को बिल एंडोर्स कर रहा है मतलब वो सामने वाला पर्सन ओम प्रकाश से पैसे मांग रहा था, ओम प्रकाश के पास कैश चेक नहीं रहा होगा या फिर अगर उसको देना नहीं होगा तो उसने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं उस पर्सन को क्या दे दूं, बिल दे दूं। कौन सा वाला बिल, जो ओम प्रकाश ने ड्रॉ किया था और किसने एक्सेप्ट किया था, पंकज ने। क्लियर जी बच्चों। सो ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज, और ड्यू डेट के दिन पंकज ने बिल का पैसा नहीं दिया। पंकज ने क्या दे दिया, कुछ नहीं, पैसा नहीं दिया, धोखा दे दिया उसने। Give journal entries in the books of Om Prakash, Pankaj and Jagdish. So they have asked us to record this transaction in the books of Om Prakash, Pankaj and Jagdish। तीनों पार्टीज के बुक्स में एंट्रीज करनी है, और जब तीनों पार्टीज के बुक में एंट्रीज करनी है तो एक बार आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूं मेरे रेफरेंस के लिए, आपके हेल्प के लिए, और फिर हम देखेंगे किसको कितनी जगह लगेगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद आउटलाइन। ओम प्रकाश परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज परचेज गुड्स फ्रॉम ओम प्रकाश। बट जैसे मैं हमेशा यहाँ पर ड्रॉवर लिखता हूँ तो मैं वैसे ही लिखूंगा। यहाँ पर ड्रॉवर के लिए मैं जस्ट ओम ही लिखता हूँ। ये जो कौन है, ये कौन है, हमारे ड्रॉवर, राइट। और क्वेश्चन कहता है कि जो पंकज है, पंकज परचेज्ड गुड्स, तो ओम प्रकाश ने क्या किया होगा, सेल ही किया होगा। जैसे चाहिए आप वैसे लिख लीजिए, राइट। सो ये हो गए ड्रॉवर और ये कौन हो गए, ड्रॉवी। और कहानी गुड्स सेल से स्टार्ट हो रही है इसलिए मैंने वहां पर गुड्स सोल्ड ऐसा लिखा हुआ है। सो पंकज परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट ऑन 15th April 2019। और ये कब की बात है, 15th April की है, ये ऐसे रेफरेंस के लिए लिखी जा रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, ओम प्रकाश draws a bill after side bill and पंकज accepted it for 3 months on 18th April। फिर उसके बाद बिल की बात आ जाती है, और बिल की बात है तो ध्यान रखना पड़ेगा बिल, और ये बिल एक्सेप्ट कब हुआ था, 18th April को। और यहाँ पर ये बिल ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आफ्टर साइड बिल है, और आफ्टर साइड बिल होने की वजह से बिल ड्रॉन की डेट, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की डेट बच्चों हम कब की करने वाले हैं, 18th April की। जी ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो गया, क्या हो गया देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑन 20th April ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल इन हिज टू हिज क्रेडिटर जगदीश, और ये बिल क्या हो चुका है बच्चों, एंडोर्स्ड।
endorsed to जगदीश, राइट। बिल एंडोर्स हो गया है जगदीश को। वैसे ये बिल एंडोर्स हुआ है बच्चों इन सेटलमेंट ऑफ 21,000, मतलब 21,000 के बदले ओम प्रकाश ने, बाय द वे ये जो ट्रांजैक्शन था, ये जो गुड्स थे, ये कितने के थे? 20,000 के थे। तो ओम प्रकाश ने वो 20,000 वाला बिल जगदीश को पकड़ा दिया और कहा कि ये तेरे 21,000 का सेटलमेंट हो गया। कहने का मतलब डिस्काउंट का कुछ एलिमेंट है, बट उसे आगे जाके समझेंगे। अभी के लिए तो बिल एंडोर्स टू जगदीश तक हमारा काम चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज, और ड्यू डेट के दिन ये बिल क्या हो गया बच्चों? डिसऑनर। ड्यू डेट के दिन ये बिल क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। और अब हमसे कहा गया है कि आप तीनों के बुक्स में एंट्रीज कीजिए, ठीक है। हम तीनों के बुक में एंट्रीज करेंगे। अब आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट आ रहा होगा कि सर हमको ड्रॉवर और ड्रॉवी, दैट इज ओम प्रकाश और पंकज की तो एंट्री आती है, बट जो एंडोर्सी है, जिस पर्सन को बिल एंडोर्स किया जा रहा है, किसको? जगदीश को, जगदीश की एंट्रीज हमें नहीं आती है। उसकी अलग से एंट्रीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन्हीं एंट्रीज में से उसका काम अच्छे से कंप्लीट करेंगे और देखिएगा आप कैसे कंप्लीट करेंगे, और वो एंट्रीज आपको भी आएंगी। बहुत ज़्यादा टेंशन तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इतना सा क्वेश्चन है जो आपके सामने लिख लिया गया है। ओके, सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, पंकज एंड जगदीश। सारी चीज़ें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। तो अब बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज कौन कौन सी आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की एंट्री, सेल्स के बाद बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री, उसके बाद एंडोर्स की एंट्री, और फिर उसके बाद एंडोर्स बिल डिसऑनर एंट्री। मतलब हम लोग 4 एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सो ड्रॉवर के लिए 4 एंट्रीज चाहिए। अब आप देख लीजिए, आपको 4 जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन लिखने के लिए क्या एक फुल मतलब पेज का जो एक साइड होता है उतना मोर देन इनफ है, तो वहां पर ड्रॉवर बना दीजिए। फिर अगर हम ड्रॉवी की बात करेंगे तो यहाँ परचेज की एंट्री, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री, एंडोर्स की तो एंट्री नहीं आती, बट डिसऑनर की एंट्री आएगी। तो यहाँ पर 3 एंट्रीज आ जाएंगी पंकज के बुक में। और अगर हम बात कर ले जगदीश की भी अगर मैं बच्चों बात करूँ तो जगदीश ने ना कुछ परचेज और सेल के बारे में कुछ नहीं कहा है। सिर्फ क्वेश्चन में इतना कहा है कि ओम प्रकाश ने बिल किसको दे दिया? जगदीश को। तो जगदीश ने बिल ले लिया, एक उसकी एंट्री, और फिर आगे जाके वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर, उसकी एंट्री। ये 2 चीज हम बच्चों करने वाले हैं। मतलब इसके बुक में, ड्रॉवी के बुक में 2 एंट्रीज, 3 एंट्रीज, और एंडोर्सी के बुक में 2 एंट्रीज। धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा। पहले हमें जो आता है, मतलब अभी तक जो आप सीख चुके हो, जो एंट्रीज मैंने आपको ड्रॉवर ड्रॉवी की सिखाया है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ जर्नल ऑफ ओम प्रकाश। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल ऑफ ओम प्रकाश। जर्नल ऑफ ओम प्रकाश जी, साथ में रखेंगे क्वेश्चन, कहीं कुछ डाउट आ जाए उसके लिए। चलिए, जर्नल ऑफ ओम प्रकाश। अब कहानी कहां से शुरू होती है? क्वेश्चन कहता है पंकज परचेस्ड फ्रॉम ओम प्रकाश। पंकज ने परचेस किया तो ओम प्रकाश ने क्या किया? सेल्स किया। डेट भी यहां पर लिखी हुई है मैंने, दैट इज 15th of April 2019। ओके सर, सेल्स की एंट्री आती है पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट इज पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का अमाउंट था सर? 20,000। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड, बिंग गुड्स सोल्ड। ओके, ठीक है, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री, सेल्स के बाद एंट्री आएगी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की। अब यहां हमें जस्ट बिकॉज आफ्टर साइड बिल था तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्वेश्चन में दी है 18 अप्रैल, तो हमें वो ध्यान रखनी है और 18 अप्रैल को ही बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हम करेंगे। सो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री आती है, क्या आती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो लिखेंगे हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट कौन कर रहा है? पंकज, तो टू पंकज अकाउंट जी, सेम 20,000।
अब तक हम नरेशन ये बहुत बार लिख चुके हैं, अब मुझे नहीं लग रहा आपको नरेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी। एंट्री नरेशन क्या आएगा, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। आपको जहां चाहिए वहां वीडियो को पॉज कीजिएगा, एंट्रीज नोट डाउन करते हुए चलेगा और साथ में लिखते हुए चलेगा। इसी तरीके से आप बच्चों इन लेक्चर्स का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नरेशन, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, यहां तक सब ठीक था। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है that the bill was endorsed to जगदीश in settlement of 21,000। डेट एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ और अलग से दी है, ऑन 20th अप्रैल, ऑन 20th अप्रैल ही इंडोर्स बिल, मतलब ये बिल इंडोर्स करने की भी डेट उन्होंने दी है, दैट इज 20th अप्रैल। तो हम भी 20 अप्रैल को बिल इंडोर्स कर लेंगे। सर हमने जो बिल इंडोर्स की एंट्री पढ़ी है या मैंने जो बताई है आपको वो एंट्री क्या है? अच्छा, बिल किसने इंडोर्स किया? ओम प्रकाश ने। किसको इंडोर्स किया? जगदीश को। सो द पर्सन हु एंडोर्सेस बिल, बिल किसने ट्रांसफर किया? ओम प्रकाश ने, क्योंकि ओम प्रकाश ड्रॉवर है, बिल उसके पास था, उसने वो बिल मतलब वही पंकज वाला बिल ओम प्रकाश ने किसको दे दिया? जगदीश को। सो द पर्सन हु एंडोर्सेस बिल इज नोन एज एंडोर्सर एंड द पर्सन टू हुम बिल इज एंडोर्स्ड दैट इज जगदीश इज नोन एज एंडोर्सी। बिल जगदीश को दे दिया हमने, दे दिया। अच्छा, जगदीश को हमें कितने देने थे? 21,000, और उस 21,000 के बदले हम उसको जो बिल दे रहे हैं वो कितने का है? सिर्फ 20,000 का है। और क्वेश्चन में यहाँ क्लियरली मेंशन है दैट द बिल वाज एंडोर्स्ड टू हिज क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 21,000। और फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब है कि यहाँ पर डिस्काउंट का एलिमेंट हो सकता है, जो है भी हमने चेक किया है। कैसे डिस्काउंट है सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बिल एंडोर्स की सिंपल एंट्री बताता हूँ, फिर उसमें डिस्काउंट मैं यहीं पे इसी में लिखूंगा, ध्यान से। व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, एंट्री क्या आती है? endorsees account debit to bills receivable। I repeat, when the bill is endorsed, entry आती है endorsees account debit to bills receivable। बिल किसको मिला? जगदीश को। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो हम यहाँ लिखेंगे जगदीश अकाउंट डेबिट। ये देखिए बच्चों, जगदीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ देखिए हुआ क्या, हमें जगदीश को जो पे करना था वो तो था 21,000, क्वेश्चन में लिखा है इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 21,000, और जो हमें उसे बिल दे रहे हैं वो बिल तो सिर्फ 20,000 का है। और क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट द बिल वाज एंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब ये जो 1,000 हमने उसे कम दिया वो हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब ओम प्रकाश को यहाँ पर क्या हुआ है? बेनिफिट हुआ है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू डिस्काउंट 1,000। क्या ये क्लियर है जी? हमने 21,000 का बिल एंडोर्स किया, 21,000 के अगेंस्ट 20,000 का बिल एंडोर्स किया और हमने 1,000 रुपीज सेव किए, बचा लिए, और ये क्या है हमारा? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो हम यहाँ नरेशन में लिखेंगे बिंग बिल एंडोर्स्ड, बिंग बिल एंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ध्यान से, नहीं देख पा रहे हो तो सुनिएगा, अच्छे से लिखिएगा, दैट इज बिंग बिल एंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। क्या ये कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत, बाय द वे, इस क्वेश्चन का ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये वाला एंट्रीज, जहां 21,000 के बदले 20,000 का बिल सेटलमेंट में दे दिया गया है। कहानी में तो ट्विस्ट अभी बाकी है। अब इसके बाद क्या हुआ था? ऑन द ड्यू डेट दैट बिल वॉज डिसऑनर्ड, ड्यू डेट के दिन जो ड्रॉवी है हमारा, अच्छा हम कौन है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ने बिल किसको दे दिया? जगदीश को। अगर मान लीजिए ये बिल यही हॉनर हो जाता, बिल क्या हो जाता? हॉनर, हैप्पी एंडिंग। कैसे होती? जगदीश बिल लेके पहुंचता पंकज के पास, पंकज उसे पेमेंट कर देता। ये जो हमारा जगदीश है ये पैसे मांगने जाता पंकज के पास, पंकज इसको पैसे दे देता, कहानी खत्म, हैप्पी एंडिंग। बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर जब जगदीश पहुंचा है पंकज के पास, पंकज ने पैसे नहीं दिए हैं, और जब पंकज ने पैसे नहीं दिए तो अब ये जगदीश इससे झगड़ा नहीं करेगा, जगदीश वो पैसे किससे मांगेगा? ओम प्रकाश से। तो जब भी एंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाता है हमें उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, यही बिल हॉनर होता तो एंडोर्स बिल हॉनर की एंट्री ड्रॉवर की बुक में नहीं आती है, बट एंडोर्स बिल डिसऑनर की जरूर आती है। तो वही बिल डिसऑनर हुआ है, एंट्री देखते हैं कैसे आएगी। एंडोर्स बिल डिसऑनर की सर एंट्री जो आती है वो होती है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। ड्रॉवी कौन है? नाम देखते हैं हम उसका। सर ड्रॉवी यहाँ पर कौन था? यहाँ पर बच्चों जो हमारा ड्रॉवी है वो है पंकज, तो लिख लीजिए पंकज।
पंकज अकाउंट डेबिट। ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर इसे ये लिखिएगा ये वाले पार्ट को, राइट। 2 एंडोर्स जगदीश। ये मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह रखी है डेबिट में कुछ लिखने के लिए। क्यों लिखने के लिए? क्योंकि इस क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और ऐसी अलग से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को सारी फॉर्मेट एंट्रीज में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्वेश्चन के साथ साथ ही कंप्लीट होंगी। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर आप जगदीश हो, राइट, आप जगदीश हो और अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो आप उस ओम प्रकाश से कितने पैसे मांगोगे? 20,000 या 21? उसने तो आपको जो बिल दिया इन सेटलमेंट ऑफ 20,000 दिया था, राइट। आपने वो जो डिस्काउंट उसे दिया वो इससे दिया क्योंकि वो आपको पूरा अमाउंट पे कर रहा था। तो अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ पर हम उस पर्सन से पूरा का पूरा अमाउंट हमें यहाँ पर हम उससे मांगने वाले हैं और वो कितना होगा? 20। यहाँ तो पंकज अकाउंट डेबिट है ना ये जी, हम तो उससे मांगेंगे सिर्फ 20,000 क्योंकि पंकज से तो आप उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते थे ना, बिल ही 20,000 का था। बट आपको अभी भी जगदीश को कितना पे करना है? जगदीश को तो आपको 21,000 ही पे करना है। तो ये 1,000 कहाँ गया? तो ये जो डिस्काउंट आपको मिला था ना, आपको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। आप इसको, क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुआ तो डिस्काउंट किस बात का? पैसे तो दो पहले। तो बच्चों ये डिस्काउंट हमें क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम कौन है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश पंकज से कितना मांगेगा? 20,000। 1,000 का जो उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो एक्चुअल में रिसीव होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो चुका है। और अभी भी हमें जगदीश को कितना पे करना है? 21,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखिएगा। ये आपको नॉर्मल सिचुएशंस में, बाकी किसी भी केसेस में और कहीं पर भी इस पूरे चैप्टर में देखने नहीं मिलेगी। नरेशन में मैं लिखूंगा बिंग। कौन है ये? या endorsed bill dishonored, ये लिख लिया हमने नरेशन, दैट बिंग endorsed bill dishonored। और अब हम यहां कैलकुलेट करेंगे बच्चों ड्यू डेट। अच्छा, बिल कौन सा था सर? ये आफ्टर साइड बिल था। बिल एक्सेप्ट कब हुआ था? बिल वॉज एक्सेप्टेड जस्ट बिकॉज ये एक आफ्टर साइड बिल था। हाँ, द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 18/4/2019। इसलिए ड्यू डेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। कितने टाइम का बिल है? 3 मंथ्स का बिल है। ओके सर, 3 मंथ्स का बिल है। ये 3 मंथ्स ले लेते हैं, 3 मंथ्स। और कितने डेज ऑफ ग्रेस मिलता है? 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 डेज ऑफ ग्रेस भी हमको यहां पर मिलते हैं। तो 18 + 3, 18, 19, 20, 21, 21 जुलाई 2019 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? लीगल ड्यू डेट, जिस दिन ये बिल क्या होगा? डिसऑनर, जिसे बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया है। और नरेशन में हम लिखेंगे बिंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। क्या ये क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है इस डेट के साथ। और ये रही सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री। इसको ये डिस्काउंट कैंसिल क्यों किया? क्योंकि बच्चों जिस रीजन से आपको डिस्काउंट मिला था वो तो आप फुलफिल कर नहीं पाए। आपने उसको बिल एंडोर्स किया था ना कि भाई 21,000 बाकी है, ये 20,000 ले ले, 1,000 का डिस्काउंट दे दे। तो जब उस सामने वाले बंदे का पेमेंट मिला ही नहीं तो वो आपको छोड़ेगा थोड़ी, वो तो आपसे पूरे के पूरे लेगा। वरना आप हर बार ऐसे ही 20 बार उसको बिल एंडोर्स कर दो, 1,000 करके हर बार का डिस्काउंट लेते रहो, तो ये तो आपका तो डेप्थ ऐसे ही जीरो हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये तो थे हमारे जर्नल ऑफ ओम प्रकाश जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट एंट्री फॉर सेल, बिल एक्सेप्टेड, बिल एंडोर्स एंड एंडोर्स बिल डिसऑनर। अब बच्चों हमें सेकेंड पार्टी कौन है? पंकज, जो है हमारा ड्रॉवी। पंकज के बुक में एंट्रीज करनी है। हम इनके नरेशंस देख के भी बच्चों वहां पर एंट्रीज कर सकते हैं। नरेशन देखने से क्या होता है? हमें पता चलता है वहां केस कौन सा है। जैसे फर्स्ट देखिए बिंग गुड्स सोल्ड है, तो यहाँ किसकी एंट्री आएगी? परचेस की। तो चलिए एंट्रीज पास करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं परचेस की। और ये जो है वो जर्नल है, जर्नल ऑफ पंकज, जर्नल ऑफ पंकज। आप नॉर्मली जैसे हेडिंग लिखते हैं हम, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज इन द बुक्स ऑफ पंकज जर्नल एंट्रीज, कैसे भी आप अच्छे लगे। सो जर्नल ऑफ पंकज के साथ हम रेडी हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री परचेस की, डेट वही 15
अप्रैल 2019। अगर आपने रूलिंग नहीं की है, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मैं एक सिर्फ अकेला पर्सन ही ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, वहाँ पर आप उस चीज़ को स्टॉप कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप कोप अप कीजिए और फिर वहीं से सारी चीज़ें क्या कीजिएगा बच्चों, कंटिन्यू, राइट। सो 15 अप्रैल 2019 करते हैं हम, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, हमने किससे परचेस किया था, क्वेश्चन कहता है पंकज परचेस फ्रॉम ओम प्रकाश, सो टू ओम प्रकाश, टू ओम प्रकाश अकाउंट 20,000 being goods परचेस्ड। क्या ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है। अब गुड्स परचेस करने के बाद क्या हुआ सर, यहाँ सेकेंड एंट्री में नरेशन में आपने लिखा है बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। अगर ड्रॉवर को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड हुआ है तो वो ड्रॉ भी नहीं दिया होगा, हाँ ड्रॉ भी नहीं दिया है, तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे 18/4/2019, क्योंकि क्वेश्चन में दी थी ना डेट अलग से, आफ्टर साइड बिल है, ध्यान रखिएगा। और अगर आफ्टर साइड बिल में भी अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सेपरेटली नहीं दे तो जो ऊपर वाली डेट है बच्चों वो बाय डिफॉल्ट आपको तब तक लिखनी है जब तक बिल हॉनर या डिसऑनर वाली सिचुएशन तक नहीं पहुंचता। क्लियर जी। सो 18/4/2019 बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या आती है, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, दैट इज ओम प्रकाश, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू bills payable account 20,000 being acceptance of bill गिवन लिख दीजिए इस बार, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन, और जस्ट बिंग बिल एक्सेप्टेड वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चों हमारी सेकंड एंट्री हो गई। अब देखिए थर्ड एंट्री का नरेशन में पढ़ता हूं, बिंग बिल एंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब ये जब नरेशन पढ़ूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि बिल एंडोर्स करने की एंट्री है और बिल एंडोर्स करने की एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं आती है। सो इसके लिए हमें कोई एंट्री करने की ड्रॉवी के बुक में जरूरत नहीं है, वरना आप हर बार क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 बार क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ना नहीं है अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत कम टाइम लगता है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट की एंट्री वहाँ नहीं आएगी। अब लास्ट में लिखा है बिंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, भैया बिल कौन सा भी हो, हम ड्रॉवी हैं, पंकज ड्रॉवी है और बिल डिसऑनर की ड्रॉवी को एक ही एंट्री आती है और वो क्या है, वो है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। डेट ऑलरेडी कैलकुलेट की है हमने 21 जुलाई 2019, तो हम लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन है ड्रॉवर, कौन है ड्रॉवर, ओम प्रकाश, 20,000 क्योंकि देखो बिल 20,000 का ही था, राइट। अचानक से यहाँ अमाउंट 21 नहीं कर देनी है क्योंकि आपको जगदीश को 21 देने थे, उसका मतलब आप हमारे 1,000 रुपये 1,000 रुपीज़ बढ़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जब मैंने बिल डिसऑनर हुआ तो पंकज में 20 ही लिखा है, 21 नहीं लिख सकते, वो गलत है। क्लियर। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश, हम लिखेंगे बिंग बिल डिसऑनर्ड। क्या ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से। और इस तरीके से बच्चों हमने ड्रॉवी की एंट्रीज भी क्या कर ली है, कंप्लीट, ड्रॉवी की एंट्रीज भी क्या कर ली है, कंप्लीट। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब आता है सबसे नया, सबसे अलग पार्ट, दैट वी हैव टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जगदीश। जगदीश कौन है, एंडोर्सी। ये कौन थे भाई साहब, ड्रॉवर, वो कौन थे, ड्रॉवी, और ये कौन है, एंडोर्सी। तो अब यहाँ हम लिखेंगे जर्नल ऑफ जगदीश, 2 ही एंट्रीज आएंगी, जर्नल ऑफ जगदीश, हो गया जर्नल ऑफ जगदीश जी। अब देखिए यहां पर पूरे क्वेश्चन में, लेट्स से इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा और डिटेल में दे सकते थे, इसी बिल के बाद वो लोग कह देते दैट ओम प्रकाश परचेज गुड्स फ्रॉम जगदीश, दैन जगदीश ड्रॉ वगैरह कुछ भी दे सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है।
क्या रीजन था जिसकी वजह से बिल ड्रॉ या एंडोर्स किया जा रहा है, कुछ नहीं दिया। सीधा क्वेश्चन कह दे रहा है दैट ओम प्रकाश एंडोर्स्ड बिल टू जगदीश, मतलब जगदीश एक ऐसा पर्सन है जिसके पास एक बिल आया है। जगदीश को बिल किसने दिया? ओम प्रकाश ने, ठीक है। तो सर वो यहाँ अगर उसे बिल मिल जाता है तो वो यहाँ लिखेगा लेट्स से, अब अगर हम जगदीश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हमें क्या मिला है? एक बिल। सर इस बिल को क्या सिर्फ बिल लिखना है, बिल्स रिसीवेबल लिखना है या बिल्स पेएबल लिखा है? पेएबल लिखना है। अगर बच्चों उस बिल के बेसिस पे से अगर आपको पेमेंट मिलने वाला है, आप जगदीश हो, आपको उस बिल पे से पैसे मिलने वाले हैं, तो आप उस बिल को हमेशा लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको तो पैसा मिलने वाला है ना। हाँ सर, कितने का बिल मिला? सर जगदीश को जो बिल दिया था ओम प्रकाश ने वो था 21,000 का। क्लियर? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2। अब यहां पर ऑब्वियसली डिस्काउंट आपके ध्यान में रहेगा। 2 किससे मिला? ओम प्रकाश। सर ये तो कुछ ऐसी एंट्री हो गई ना बिल ड्रॉन जैसी। हाँ बच्चों वैसे ही एंट्री हो गई, बट ये बिल हमने ड्रॉ नहीं किया है। वी हैव रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम ओम प्रकाश। वो बिल किसका था? बिल पे नाम किसका लिखा है? पंकज का। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल का पैसा हमें मिलने वाला है, तो हमारे लिए क्या है? वो बिल्स रिसीवेबल। और देखिए बच्चों, इन सेटलमेंट ऑफ 21,000 ओम प्रकाश से 21,000 आना था। इस 21,000 के एक्सचेंज में वो आदमी हमें 20,000 का क्या दे देता है? बिल। मतलब हम यहाँ पर उस पर्सन को कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 1,000 का। 1,000 का हमने उसे दिया डिस्काउंट, उसने हमें बिल दे दिया पूरा, राइट। कुछ ये देखिए, ये रही वो एंट्री, और इसी की मतलब ये जो एंट्री है, दिस जर्नल एंट्री इज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, और ये जो जर्नल एंट्री है वो है इन द बुक्स ऑफ जगदीश। उसी एंट्री को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। सो डेट सेम 20 अप्रैल 2019। अब आगे जाके ये बिल क्या हो गया बच्चों? डिसऑनर हो गया। ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। अब बिल डिसऑनर होने के बाद भी सेम कहानी वही हो जाएगी। ये जो हमने एंट्री की, इसी एंट्री को उल्टा करना है। या फिर कहने का मतलब है, अगर हम जगदीश है तो हम पैसे किससे मांगने वाले हैं? ओम प्रकाश से। मतलब हमने ये जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ था, अब इनके डेबिट का कुछ मतलब है क्या हमारे लिए? नहीं, क्योंकि ना हमें बिल पे से पैसे मिले हैं, ना जो हमने डिस्काउंट उसे अलाउ किया था उसका कुछ बेनिफिट हुआ है। तो हम इन सबको कैंसल आउट रिवर्स करेंगे, और ओम प्रकाश से हम अभी भी पैसे मांग रहे हैं, तो हम लिखेंगे ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल रिटेन बिल डिसऑनर जैसी एंट्री है, जहां पर एंट्री क्या करते हैं? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। समझाने के लिए कह रहा हूं, तो जगदीश के लिए वो ड्रॉवी कौन है? जिसने बिल दिया था? ओम प्रकाश। इसलिए वैसे ड्रॉवी ये नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है आपको। हमने बस इस एंट्री को रिवर्स कर दिया क्योंकि ये बिल क्या हो चुका है? डिसऑनर। अभी भी हम ओम प्रकाश से कितना मांग रहे हैं? 21,000 रुपीज़ का ये जो डिस्काउंट दिया था, भाई तू देने लायक नहीं है, डिस्काउंट कैंसिल करो, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट में। तो बच्चों इस तरह से, वैसे इसकी भी डेट लिख लेते हैं 21/7/2019। इस तरीके से बच्चों हमारा और एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने जर्नल ऑफ ड्रॉवर, जर्नल ऑफ ड्रॉवी एंड जर्नल ऑफ एंडोर्सी भी क्या किया है? कंप्लीट किया है। ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, राइट, ये क्वेश्चंस आपको ओवरऑल कंसेप्ट्स और एंट्रीज थोड़े से अच्छे से याद करने के लिए हेल्प होंगे। तो इन एंट्रीज को, इन क्वेश्चंस को आप वापस से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वहां पर बिना नरेशन के लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिस तो करते रहिएगा बच्चों। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेक्शन में। बाय, टेक केयर।